क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप पेशे से चिकित्सक हैं जी। लेकिन आयरन मैन का खिताब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक अलग एक तरह का खिताब है। आयरन मैन एंड्योरेंस स्पोर्ट्स होता है। 3 स्पोर्ट्स इवेंट इसमें आते हैं आयरन मैन में, स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग। अभी मैंने 1 जून 2025 को हैम्बर्ग जर्मनी में आयरन मैन कंप्लीट किया है। इसमें 16 घंटे का कट ऑफ था और मैंने इसे 12 घंटे 27 मिनट में कंप्लीट करके मुझे आयरन मैन का टाइटल मिला। नमस्कार, आप सभी का इंडिया की धार में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ साथ जो चिकित्सक हैं और लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के साथ साथ उनके द्वारा आयरन मैन का खिताब हासिल किया गया है। तो आइए हम उन्हीं से बात करना चाहेंगे, ये आयरन मैन का खिताब क्या है और किस प्रकार से उनको मिला है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जो आयरन मैन, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप पेशे से चिकित्सक हैं जी। लेकिन आयरन मैन का खिताब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक अलग एक तरह का खिताब है। जी। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का यह खिताब है और कैसे आपको मिला? देखिए सर, आयरन मैन एंड्योरेंस स्पोर्ट्स होता है, ट्रायथलॉन जिसे कहा जाता है, और वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एक चैलेंज माना जाता है इसे, कि काफ़ी मुश्किल स्पोर्ट्स में है। इसमें क्या क्या होता है, ये ट्रायथलॉन इवेंट है। ट्रायथलॉन मतलब 3 स्पोर्ट्स इवेंट इसमें आते हैं आयरन मैन में, स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग। सबसे पहले इसमें होता है जो फुल आयरन मैन का है, जो कंप्लीट करते हैं, जिन्हें आयरन मैन का टाइटल मिलता है, उसमें डिस्टेंसेस पहले स्विमिंग होती है। 4 किलोमीटर स्विमिंग समुद्र में होती है, सी में, ओपन वाटर स्विमिंग जिसे बोलते हैं, समुद्र में या लेक में, जहाँ सी नहीं है लेक में होती है। उसके बाद 180 किलोमीटर साइकिलिंग होती है और उसके बाद फुल मैराथन डिस्टेंस रनिंग, यानी कि 42.2 किलोमीटर, 42 किलोमीटर रनिंग होती है। ये सब कंटिन्यूएशन में होते हैं। एक बार टाइम स्टार्ट हो जाता है तो तीनों डिस्टेंसेस का टाइम चलता रहता है। हर एक का इंडिविजुअल कट ऑफ भी होता है। टोटल डिस्टेंस का कट ऑफ होता है, कई जगह 17 घंटे, यहाँ पे 16 घंटे था। अभी मैंने 1 जून 2025 को हैम्बर्ग जर्मनी में आयरन मैन कंप्लीट किया है। इसमें 16 घंटे का कट ऑफ था और मैंने इसे 12 घंटे 27 मिनट में कंप्लीट करके मुझे आयरन मैन का टाइटल मिला। सर, आप कह रहे हैं 12 घंटे 27 जी। मिनट में आपने कवर किया। जी। मुझे मालूम है पिछली बार भी मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, हाँ जी, तब हाँ जी। आपने कुछ समय ज़्यादा बताया था। तो हाँ। पिछली बार कितना समय आपने दिया? पिछली बार मैंने 1 अक्टूबर 2023 को बार्सिलोना स्पेन में किया था। वो मेरा पहला फुल डिस्टेंस आयरन मैन था। उसमें मैंने 14 घंटे 21 मिनट में पूरा किया था। अब लगभग उससे 2 घंटे कम, यानी कि 12 घंटे 27 मिनट में पूरा किया है। मतलब मैं ये कहने का है कि आपने अपना ही खुद का रिकॉर्ड एक तरह से जी, दोबारा से जी। ध्वस्त कर दिया। जी, कह सकते हैं कि पहले से मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट की है और यही टारगेट है मेरा कि अपनी फिटनेस बढ़ाता रहूं और खुद से ही बेटर करता जाऊं हर बार आगे फ्यूचर में भी। अच्छा सर, अभी आप बात कर रहे हैं, फूल की बात कर रहे थे आप एक तरह जी, से। फुल। ये क्या अलग अलग तरह के इवेंट्स हैं और किस प्रकार से ये इसको कवर करते हैं? जी, आयरन मैन एक देखिए ब्रांड एसोसिएशन है इंटरनेशनल लेवल पे, जो स्पोर्ट्स ट्रायथलॉन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करती है। इसमें अलग अलग डिस्टेंसेस रहते हैं। एक हाफ आयरन मैन डिस्टेंस है जिसमें कि इससे आधे डिस्टेंस होते हैं, यानी कि 2 किलोमीटर स्विमिंग होती है, 90 किलोमीटर साइकिलिंग और उसके बाद 21.1 किलोमीटर रनिंग। वो हाफ आयरन मैन कहलाता है। और इससे जो डबल हो जाता है, 4 किलोमीटर स्विमिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर रनिंग, तो इसे फुल आयरन मैन कहा जाता है। जो फुल आयरन मैन कंप्लीट करता है कट ऑफ के अंदर, उसे आयरन मैन का टाइटल दिया जाता है। और एक बार जो टाइटल होता है वो लाइफ टाइम के लिए उसका वैलिड होता है। आप कह रहे हैं सर आपने कि हाफ और डबल जी। फुल आयरन मैन, जी। तो जो आपने किया जी। पहले, आपको आपने हाफ में भी कोई इस प्रकार के अवार्ड हासिल किए हैं? जी। जी, मैंने कुल इस तरह के 4 इवेंट कर लिए हैं। सबसे पहले नवंबर 2022 में गोवा में हाफ आयरन मैन ही होता है ऑर्गेनाइज, तो हाफ आयरन मैन मैंने किया था। उसके बाद 1 अक्टूबर 2023 में बार्सिलोना स्पेन में फुल आयरन मैन किया। फिर 1 दिसंबर 2024 में बहरेन, मिडल ईस्ट में जो चैंपियनशिप होती है, उसमें हाफ आयरन मैन किया है। अब 1 जून को मैंने जर्मनी में फुल आयरन मैन किया। इस तरह से मैंने 2 फुल आयरन मैन और 2 हाफ आयरन मैन कंप्लीट कर लिए हैं पिछले 3 साल में। अच्छा सर, इस प्रकार के इंटरनेशनल आयरन मैन अवार्ड के लिए आप गए हैं, जी। तो
पेशे से आप एक डॉक्टर हैं जी और कहीं ना कहीं रेस कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, जी। तो ये सारा करने के लिए आपको समय मिल पाता है? देखिए सर, स्विमिंग ये माफ़ कीजिए, ये जो एथलेटिक इवेंट या अपनी एक्सरसाइज करने के लिए समय कोई भी निकाल सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अब मेरा फुल टाइम ओपीडी होता है, मैं सुबह 4 बजे उठ के, कई बार जो संडे को लॉन्ग वर्कआउट होता था सुबह 3 बजे भी उठ के अपने वर्कआउट किए हैं कंप्लीट, और उसके बाद अपना ओपीडी और पेशेंट से रिलेटेड वर्क कंप्लीट किया है। तो लगभग हमारी ट्रेनिंग 14 से 16 घंटे हफ्ते में ट्रेनिंग रहती थी, जो शुरुआत में 8 से 10 घंटे शुरू होती थी, और जैसे जैसे बढ़ता गया 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होता है, बढ़ने के बाद 14 से 15 घंटे या 16 घंटे हफ्ते में ट्रेनिंग हो जाती है, जिसमें वीकेंड पे ज़्यादा लंबा 5 या 6 घंटे ट्रेनिंग होती है, और बाकी 1 से 1.5 घंटे लगभग प्रतिदिन डेली होती है। अच्छा सर, तो मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा। जी आप एथलेट भी और साथ में मेडिसिन भी, दोनों का सामंजस्य कैसे बिठाते हैं, और कहीं ना कहीं परिवार को भी समय देना पड़ता होगा? जी, देखिए ये सब सामंजस्य बिठाने का आपको यही है पर्पस कि जब आप कोई स्पोर्ट्स इवेंट करते हो तो आपकी काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, आपकी मानसिक क्षमता भी बढ़ जाती है, स्ट्रेस को झेलने की या जैसा ज़्यादा काम करने की, या आप कैसे लाइफ का और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल का और आपका प्रोफेशनल वर्क का कैसे बैलेंस बनाते हैं, वो चीज़ें भी आप बेहतर ढंग से कर पाते हैं। बीइंग ए साइकेट्रिस्ट, मैं मनोरोग विशेषज्ञ हूँ, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी बोलता हूँ, आप एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से ना केवल शारीरिक, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा, और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बनेगा तो आप अपने जीवन में अच्छा बैलेंस बना पाएंगे और खुश भी ज़्यादा रहेंगे। अच्छा, क्या लगता है सर, जैसे आपने ये इवेंट हासिल किया, जी इंटरनेशनल स्तर का ये कार्यक्रम है, जी। तो ये पूरे देश में नाम रोशन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, और जनता से कुछ संदेश भी देना चाहेंगे? जी, देखिए बड़ी खुशी होती है अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं जब हम बाहर जाके, तो बहुत ही आपको खुशी मिलती है और बूस्ट मिलता है और इस तरह की एक्टिविटी करने का। और मेरा देखिए पर्पज़ यही है कि और लोग भी, यंग बच्चे या और लोग, अडल्ट भी, मेरे इन एक्टिविटीज़ से मोटिवेट हों और लोग करें। मेरा टारगेट यही रहेगा कि नेक्स्ट टाइम, जैसे अब हरियाणा से मैंने ही किया था, मैं अकेला ही आयरनमैन पार्टिसिपेंट था, इंडिया से और लोग भी गए थे। मैं चाहता हूं कि अगले कुछ समय में मुझे देख के और लोग करने लगें, और मैं यहाँ से एक ग्रुप क्रिएट करूं, काफ़ी लोग यहाँ से आयरनमैन इवेंट करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, डेली अपनी एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज कभी मिस ना कीजिए, 1 घंटा कम से कम अपने शरीर को दीजिए। मेरा यही संदेश रहेगा सभी को। अच्छा सर, आपकी उम्र कितनी है, मैं ये और जानना मेरी उम्र जी 45 ईयर्स है, जी। 45 वर्ष अभी इस फरवरी में हुई है। जी, अभी 20 फरवरी को ही है। हाँ, 25 फरवरी को जी जी। 45 साल। हाँ अच्छा जी सर, मैं एक और चीज़ जानना जी। चाहूँगा कि जैसे आप दो यहाँ पर काम कर रहे हैं, मनोचिकित्सक के हाँ रूप जी में काम दे रहे हैं, जी। तो कहीं ना कहीं लोग हमेशा कन्फ्यूजन रहते हैं कि मैं ये करूँगा तो ये ना हो जाए, उनके मन में कहीं ना कहीं भय रहता है। वो भय कैसे दूर कर पाए, क्योंकि कहीं ना आप मनोचिकित्सक हैं और हाँ जी। जान समझ सकते हैं कि कैसे लोगों के भय को दूर करना है। देखिए भय अगर रहे उनको, किसी को ये रहता है कि एक्सरसाइज करने से या एज बढ़ने के साथ अगर एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तो इसका नुकसान होता है। हमारे समाज में ये बड़ा वो है कल्चर कि एक्सरसाइज तो भाई 25 साल का लड़का कर सकता है, अब 40 साल से ज़्यादा हो गए इतनी एक्सरसाइज। ऐसा नहीं होता है, आपको साइंटिफिक ढंग से करना होता है। जैसे आप साइंटिफिक ढंग से थोड़ा थोड़ा अपना एक्सरसाइज का लेवल बढ़ाते जाते हैं, आपके शरीर में बहुत क्षमता है। जैसे आयरन मैन का भी एक स्लोगन है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, अपनी क्षमता बढ़ाइए। तो 10-10% अपना एक्सरसाइज का लेवल बढ़ाइए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको हार्ट की आपकी फिटनेस बढ़ती जाएगी, कोई कार्डियक आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी जॉइंट्स की नहीं आएगी, आप ओवरवेट नहीं रहेंगे, तो बाकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जो, उनसे भी बचे रहेंगे। मतलब आप 99% बीमारियों से बचे रहेंगे अगर आप डेली एक्सरसाइज करेंगे बैलेंस बनाकर। आपका शुभ नाम सर? मैं डॉक्टर अमित मलिक, आरटीओस हॉस्पिटल में मनोरोग विशेषज्ञ हूँ।
तो देख सकते हैं डॉक्टर अमित मलिक हमारे साथ थे, और सबसे बड़ी बात ये है कि मनोरोग चिकित्सक होने के साथ साथ एक आयरन मैन का खिताब, जी हाँ, 2 बार ये फुल आयरन मैन का खिताब और 2 बार हाफ आयरन मैन का खिताब हासिल कर चुके हैं और पूरे देश का नाम रोशन कर चुके हैं। और इनका यही कहना है कि यदि आप वास्तव में अपने आप पर विश्वास करते हैं और अपने आप को समय देते हैं तो आप भी ज़िंदगी में इसी प्रकार से अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया हासिल कर सकते हैं। और इनका यही कहना है कि ये जो आयरन मैन का खिताब इनको मिला है, ये कहीं ना कहीं इनके प्रयास और मेहनत का ही नतीजा है। और इनका यह भी कहना है कि यदि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने शरीर को थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ जरूर कीजिए, ताकि आप भी कुछ ना कुछ नया हासिल कर सकें। तो ये सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई गई इंडिया की दाढ़ के माध्यम से। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर अवश्य बताएं कि इस प्रकार के आयरन मैन के खिताब यदि आप भी हासिल करना चाहते हैं तो अमित मलिक जी जो आरटीएस हॉस्पिटल में मनोरोग चिकित्सक हैं, इनसे आप भी संपर्क करके ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इंडिया की दाढ़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।